हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, जिनमें हम लोग 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों, ये क्लास 10 की हिंदी का चौथा पार्ट है। इससे पहले जो है ना हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट को नहीं देख चुके हैं। अगर आप तीनों पार्ट को नहीं देखे ना तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पार्ट में भी हम लोग 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछेगा ही पूछेगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो में भी हम लोग जो है ना दोस्तों 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं, यानी कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे आपको जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे एक बेल आइकन आएगा। बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्लास को फटाफट से वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे आज के जो फर्स्ट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप जो है ना पूरा क्लास को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक करना है। ये देख सकते हैं गत वर्ष में हम आपको लाइव प्रूफ भी बताते हैं सभी प्रश्न का। तो फ्रेंड, प्रश्न लेकर आके आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित हुआ पाठ कौन सा है। ऑप्शन ए में आपको हिरोशिमा, या फिर जनतंत्र का जन्म, या फिर भारत माता, और ऑप्शन डी है मछली। तो फ्रेंड, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जो रचिता गया पाठ है ना दोस्तों, कौन सा पाठ है, जनतंत्र का जन्म है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी टॉप लेवल की प्रश्न है। और इस वर्ष जो है ना ये प्रश्न 110% पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न लेकर आए कि आपको बताना है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, यह पंक्ति है। यानी कि ये जो पंक्ति है ना दोस्तों किस पाठ की है। ऑप्शन ए में आपको दिनकर की, या फिर निराला जी की, या फिर महादेवी की, या फिर अज्ञे की। तो फ्रेंड, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, यह पंक्ति जो है ना दोस्तों दिनकर जी की है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 2019 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न लेकर आए कि आपको बताना है कि दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है। तो देख सकते हैं लाइव प्रूफ हम आपको एक एक प्रश्न का बता रहे हैं। 18 का जो है ना कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, ये दिनकर जी जो है ना दोस्तों किस काल के प्रमुख कवि थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है भारत तेंदु युग के, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है द्विवेदी युग के, या फिर छायावाद के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उत्तर छायावाद के। तो फ्रेंड, ये जो दिनकर जी थे ना दोस्तों उत्तर छायावाद के कवि थे। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी प्रीमियम टाइप का प्रश्न यहाँ पे सेलेक्ट है। तो फ्रेंड, चौथा नंबर प्रश्न लेकर आए कि आपको बताना है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 19 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको बताना है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव जो है ना दोस्तों उखड़ जाती है। तो जनता के हुंकारों से जो है दोस्तों महलों की नींव उखड़ जाती है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, 5 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड, प्रश्न लेकर आए कि आपको बताना है कि दिनकर जी के कवि के साथ साथ, तो फ्रेंड ये जो दिनकर जी है ना कवि के साथ साथ क्या थे वो ये आपको बताना है। तो देख सकते हैं 2021 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आलोचक भी थे, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है गद्यकार भी थे, या फिर उपन्यासकार भी थे, या फिर संगीतकार भी थे। तो फ्रेंड, हम आपको बता देते हैं दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या भी थे वो आपको बताना है। तो गद्यकार भी थे, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2021 का सेकेंड सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, प्रश्न लेकर आए कि
रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उत्तर प्रदेश के या फिर मध्य प्रदेश के या फिर राजस्थान के या फिर बिहार के। तो फ्रेंड ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे ना दोस्तों, कहाँ के रहने वाले थे वही आपको बताना है, तो बिहार के रहने वाले थे। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में कि दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। साथ में इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये 7 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं गत वर्ष में जो है 19 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे शहर में या फिर पहाड़ में या फिर गांव में, और ऑप्शन डी में आपको दे वो नदी में। तो फ्रेंड ये भारत माता जो है ना कहाँ पे निवास करती है? तो गाँव में निवास करती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, ये भी प्रश्न जो है ना पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2021 का द्वितीय पाली में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो ये पे ऑप्शन ए में आपका उदास घाटी की या फिर सुख समृद्धि की या फिर उदारता की या फिर ऑप्शन डी में आपको दिया त्याग की। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता जो है दोस्तों किसकी कृति है वही आपको बताना है, तो उदास घाटी की कृति है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि काफी प्रीमियम प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 18 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। प्रश्न ये कराए कि मिट्टी की आबुद मूर्ति कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हो। ऑप्शन ए में आपको दिया नेता या फिर जनता या फिर मंत्री, और ऑप्शन डी अधिकारी। तो फ्रेंड मिट्टी के आबुद मूर्ति जो है दोस्तों कौन है वही आपको बताना है, तो जनता, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखना है ध्यानपूर्वक, प्रश्न ये कराएगी। देख सकते हैं गत वर्ष में जो ना 2020 का सेकेंड सिटिंग में एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको रश्मि रथी या फिर उर्वशी या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है परशुराम की प्रतीक्षा या फिर नीलकुसुम। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं ये जो दिनकर जी की ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी रचना पर प्राप्त हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपको बताना है। देख सकते हैं प्रश्न ये कराए कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो देख सकते गत वर्ष में जो है ना 2018 का सेकेंड सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन को देख ले, तो ऑप्शन ए में आपको सूर्य या फिर कंचन या फिर पुष्प, और ऑप्शन डी है छाया युक्त चंद्र। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं भारत माता के जो श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है दोस्तों कवि ने किससे की है वो आपको बताना है, ठीक है। तो छाया युक्त चंद्र से की है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 18 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय कि आपको बताना है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया आदर्श या फिर काल्पनिक, और ऑप्शन सी है यथा तथ्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं जो भारत माता कविता है ना, भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है वही आपको बताना है, काफी इंपोर्टेंट है। तो यथा तथ्य चित्र जो ना प्रस्तुत किया गया है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराया कि आपको बताना है कि जातीय असीमिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है 18 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विच्छिन्न या फिर अविच्छिन्न, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जातीय असीमिता की दृष्टि से इतिहास का जो है दोस्तों प्रभाव कैसा था वही आपको बता देना है। तो अविच्छिन्न था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न ये कराए कि पंत का जन्म कब हुआ था? तो देख सकते गत वर्ष में जो है ना खास करके
इस वर्ष आया हुआ था, यानी कि 2022 का फर्स्ट सिटिंग दूसरा पाली में आया हुआ है और 21 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि लगातार पूछा आ रहा है ये प्रश्न। 2023 में बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है कि पंत का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड पंत जी का जो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में मृत्यु भी पूछे जा सकते हैं कि पंत जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 1977 में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में जो है लगातार दो वर्ष पूछा जा चुका है। 21 का फर्स्ट सिटिंग में और 22 का देख सकते हैं दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि प्रेमघन किस कवि के साहित्यकार थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है द्विवेदी युग या फिर प्रसाद युग या फिर भारत तेंदु युग के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो प्रेमघन है ना, ये भारत तेंदु युग के मतलब साहित्यकार थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 21 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्रेमघन की या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ श्रीधर पाठक की या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है राम नरेश त्रिपाठी की या फिर नाग अर्जुन की। तो फ्रेंड ये जो जीर्ण जनपद है ना किसकी कृति है वही आपको बताना है। तो प्रेमघन की कृति है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है और दूसरा पाली में भी आया था। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि हिरोशिमा किस देश में है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको इटली में या फिर फ्रांस में या फिर जापान में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जर्मनी में। तो फ्रेंड ये जो हिरोशिमा है ना किस देश में है, तो वही आपको बताना है, तो जापान में है। और दोस्तों परमाणु बम जो गिराया गया था ना, यही जापान की हिरोशिमा शहर में गिराया गया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो 18 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ था और 2021 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपको उम्मीद या फिर आलस या फिर साहस और ऑप्शन डी है प्रसन्नता। तो फ्रेंड हमारी नींद में नींद जो है ना दोस्तों किसका प्रतीक है, तो आलस का प्रतीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं 19 नंबर प्रश्न है, गत वर्ष में जो 19 का कंपार्टमेंटल में आया था। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको क ख या फिर ग या फिर घ। तो फ्रेंड जो अक्षर ज्ञान कविता है ना, पंक्ति से क्या उत्तर जाता है, तो ख उत्तर जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। गत वर्ष में जो ना 2021 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको देख किशोर मनोविज्ञान का या फिर स्त्री मनोविज्ञान का या फिर बाल मनोविज्ञान का या फिर शिशु मनोविज्ञान का। तो फ्रेंड जो अक्षर ज्ञान कविता है ना, यानी कि अक्षर ज्ञान में जो है दोस्तों किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है वही आपको बताना है। तो बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं 18 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है। तो यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कौन सा पंक्ति में दिया गया है, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है। तो फ्रेंड ये जो पंक्ति है ना किसकी है, कौन सा कवि की है, वही आपको बता देना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन हो जाएगा, कुंवर नारायण हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। देख सकते हैं गत वर्ष में जो ना 2020 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड जो लौट कर आऊंगा फिर पाठ जो है ना दोस्तों किस कवि जो है ना कहाँ लौटने की बात करता है, तो बंगाल लौटने की बात करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है 19 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। तो कवि अगले जन्म में जो है ना दोस्तों बंगाल लौटने की बात करता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 19 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ईश्वर को, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है धर्मगुरु को, या फिर भक्त को, या फिर दानों को। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं भक्त को खोकर जो है ना दोस्तों ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2 बार पूछा जा चुका, 19 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। फिर ये प्रश्न जो है ना 2021 का दूसरा पाली में पूछा गया था। तो फ्रेंड लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था वही आपको बताना है। तो लक्ष्मण जो है ना दोस्तों कोलकाता में नौकरी कर रहा था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न को देख रहे हैं, इसलिए क्लास काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास को बिल्कुल यहाँ पे आपको जो ना शुरू से आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न ये रहा है कि आपको बताना है कि मंगू जन्म से ही थी, यानी कि मंगू जन्म से ही क्या थी। तो देख सकते गत वर्ष में जो है ना 2019 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है और 2019 का दूसरा पाली में गया था पूछा। तो फ्रेंड मंगू जन्म से ही क्या थी, पागल थी, यानी कि गूंगी थी। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, मतलब पागल, यहाँ पे सॉरी गूंगी, पागल और गूंगी दोनों थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया गया है ए और बी दोनों, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 18 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था और 19 का दूसरा पाली में गया था पूछा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका सुजाता, या फिर श्रीनिवास, या फिर सात कोड़ी होता, और ऑप्शन डी है सोवरदैया। तो फ्रेंड जो नगर कहानी है ना इनके कहानीकार कौन है वही आपको बताना है, तो सुजाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो ना 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा गया था, फिर ये प्रश्न जो ना 2020 का दूसरा पाली में, फिर 21 का जो ना दूसरा पाली में पूछा गया था। तो फ्रेंड आपको बताना है कि यस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो ये ऑप्शन ए में आपको श्रीनिवास का, या फिर सातकोड़ी होता का, या फिर सुजाता का, और ऑप्शन डी है ईश्वर पेटलीकर का। तो फ्रेंड ये जो यस रंगराजन है ना किस लेखक का पूरा नाम था वही आपको बताना है। तो सुजाता का पूरा नाम क्या था दोस्तों, यस रंगराजन। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि वल्ली अम्माल किस गांव से आई थी। देख सकते हैं गत वर्ष में जो 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। तो वल्ली अम्माल जो है दोस्तों किस गांव से आई थी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मोनाडिपाटी, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी प्रश्न जो है गत वर्ष में 19 का सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती डैश कहानी का पात्र है, यानी कि पपाती जो है ना किस कहानी का मुख्य पात्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ढहते विश्वास, या फिर नगर कहानी, या फिर धरती कब तक घूमेगी, या फिर माँ। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये जो पपाती है ना किस कहानी का मुख्य पात्र है। तो नगर कहानी का मुख्य पात्र है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है फाइनली क्लास 10 की हिंदी के क्वेश्चन बैंक फोर्थ में यहाँ पे हम लोग काफी इंपॉर्टेंट है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस को देख चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और आप जल्दी से बताइए फटाफट से कमेंट करके ये 30% में से आपको पहले से कितना प्रश्न सही से याद था, सही और सटीक इसका आंसर पता था। तो जल्दी से आप हमें जाइए कमेंट सेक्शन में और जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से आप जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इनके साथ साथ आपको ये क्वेश्चंस का आंसर बता देना है
तो यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, देख सकते हैं डबल क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध है, यानी कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया बांसुरी वादन से, या फिर तबला वादन से, या फिर कथक नृत्य से, या फिर संतूर वादन से। तो फ्रेंड ये जो बिरजू महाराज जी का संबंध है ना दोस्तों किससे है, वही आपको बताना है। इसका आंसर जो भी लगता है ना तो जल्दी से ये कमेंट सेक्शन में आप हमें फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी तरीके से कर सके। तो फ्रेंड फिर मिलती है अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।